नमस्कार। कहानियाँ नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। लंबे समय के बाद आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक प्रेरणादायक प्रसिद्ध लोक कथा। अब जैसा कि आप जानते हैं और पहले में मैंने आपको बताया है कि लोक कथाएं जो है कितनी पुरानी हैं या सबसे पहले किन्होंने इन्हें कहा, इसके बारे में कोई बता नहीं सकता। ये जो है लोक कथाएं एक कान से दूसरे कान में और एक देश से दूसरे देश में कही जाती हैं, जिसके के कारण उनके रूप रंग में बदलाव आ जाता है। अब ये कहानियाँ सब लोगों द्वारा अलग अलग ढंग से कही जाती हैं, जिसके के कारण ये हमेशा नई बनी रहती हैं। और ये जो लोक कथाओं की विशेषता है कि इसमें जो है सुर असुर, देवी देवता, परियों की, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की, सभी की कहानियाँ रहती हैं। इसके साथ ही साथ जो है मनुष्य के सुख दुख और उनकी अभिलाषाओं की तृप्ति भी निहित रहती है। और ये लोक कथाएं जो है हमें ये बात बताती हैं या इस बात का बोध कराती हैं कि विश्व भर में मनुष्य का स्वभाव जो है करीब करीब एक जैसा ही रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुनते हैं एक आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक भिखारी था। वह जो है रोज सुबह अपना चोगा पहनकर और कमंडल लेकर भीख मांगने के लिए निकल पड़ता। परंतु जब वह भीख मांगता था तो हमेशा गाता था कि देने वाला श्री भगवान, हम सब उसकी है संतान। देने वाला श्री भगवान, हम सब उसकी है संतान। इस रूप में वह गाता था और जो भी उसे भीख में मिलता था उसको लेकर वह संतुष्ट हो जाता था और हमेशा खुश रहता था। इस भिखारी का नाम कृपाल था। उसका एक दोस्त था, वह भी भीख मांगने जाता था, परंतु वह हमेशा गाता था देने वाला श्री महाराज, दिलवाएगा भोजन आज। देने वाला श्री महाराज, दिलवाएगा भोजन आज। वह इस रूप में गाता था और उसको भी थोड़ी बहुत कुछ भीख मिल ही जाती थी। अब दोनों जो है राजा के महल के वहां भी भीख मांगने जाया करते थे और दोनों अपने अपने रूप में गाकर भीख मांगते थे। अब राजा दोनों को जो है भीख में कुछ न कुछ दे ही देता था, परंतु राजा जो है हमेशा इस असमंजस में रहता था और हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि कौन सच है, किसकी बात सच है, देने वाला श्री भगवान है या देने वाला श्री महाराज है। अब इस बात का पता लगाने के लिए या इसको आजमाने के लिए उनको एक तरकीब सूझी। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन एक पपीता लिया और उसको काट कर उसके अंदर कुछ सोने के सिक्के डाल दिए और फिर उसको वैसा का वैसा ही बंद कर दिया। अब जब कृपाल वहां पर आया और उसने गाना शुरू किया, देने वाला श्री भगवान, हम सब उसकी है संतान, तो उन्होंने उसको जो है दाल चावल दिलवा दिए। परंतु उसके बाद जब जगन्नाथ आया तब उसने गाना शुरू किया, देने वाला श्री महाराज, दिलवाएगा भोजन आज। तब जो है राजा ने उसको वह पपीता दे दिया। अब जगन्नाथ पपीता लेकर चला तो वह सोचने लगा ये पपीता मेरे किस काम का। तो उसने जो है एक फल वाले की दुकान पर गया और वहां जाकर उसने 2 आने में वो पपीता बेच दिया और 2 आने लेकर उसने जो है अपने खाने पीने का जुगाड़ किया और उसके बाद घर वापस आ गया। अब थोड़ी देर बाद ही जो है उस फल वाले की दुकान के पास से कृपाल गुजरा और उसने बड़े ही मीठे स्वर में गाना शुरू किया, देने वाला श्री भगवान, हम सब उसकी है संतान।
देने वाला श्री भगवान, हम सब उसकी है संतान। अब जो फल वाला जो है उसके मधुर स्वर को सुनकर बड़ा ही मोहित हो गया और उसने जो है वह पपीता जो है कृपाल को दे दिया। कृपाल ने जो पपीता लिया और उस फल वाले को बहुत सी दुआएं दी और घर लौट आया। अब घर आकर उसने जैसे ही पपीते को काटा तो उसमें से सोने के सिक्के निकले। तो वो तो हैरान रह गया और वह दौड़ा दौड़ा जो है फल वाले की दुकान पर पहुंचा और उसने फल वाले की दुकान पर पहुंचकर फल वाले से कहा कि तुमने जो मुझे पपीता दिया था उसमें से ये सोने के सिक्के निकले हैं और इन सोने के सिक्कों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम इन्हें रख लो। अब फल वाला भी जो है बहुत ईमानदार था, तो उसने कहा कि ये जो पपीता है ये मुझे जगन्नाथ ने बेचा था, तो ये सिक्के जो हैं जगन्नाथ के होंगे। तो जगन्नाथ को बुलाया गया और उससे कहा गया कि ये जो तुमने पपीता बेचा था उसमें से ये सोने के सिक्के निकले, ये तुम्हारे हैं। अब जगन्नाथ कहने लगा कि ये पपीता तो मुझे राजा ने दिया था, तो ये जो सिक्के हैं ये राजा के होंगे। जो है ये तीनों जो है वो सिक्कों को लेकर राजा के महल के वहां राजा के पास पहुंचे। राजा जो है सिक्के और तीनों को देखकर हैरान रह गया और जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो उन्हें विश्वास हो गया कि देने वाला जो है वही भगवान है और वे ईश्वर पर विश्वास करने लगे। और इस कहानी को सुनकर उन्हें ये बात समझ में आ गई कि देने वाला जो है भगवान ही है, ना कि महाराज। और उन्होंने जो है इन तीनों को उपयुक्त उपहार देकर विदा किया और उसके बाद से जो है जगन्नाथ भी कृपाल के साथ गाने लगा कि देने वाला श्री भगवान, हम सब उसकी है संतान। तो दोस्तों, हमें जो भी कुछ प्राप्त होता है या हमारे पास जो भी कुछ है वह सब ईश्वर का ही दिया हुआ है, इसलिए हमेशा ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। यही थी आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कथा ईश्वर बड़ा है। धन्यवाद। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय बाय।